श्री राम कथा में प्रवेश कर चुके हैं और श्री राम चरित्रमानस की छत्र छाया में बैठ करके जो हम सभी लोग साप्ताहिक राम कथा को श्रवण करेंगे, इससे फायदा क्या है? क्योंकि युग ऐसा है, कलयुग, जो हर कार्य करने से पहले व्यक्ति फायदा देखता है कि हम ये काम करेंगे तो फायदा क्या होगा। तो आपको बता दूं, राम कथा हमें कुछ सिखाती है और सिखाती क्या है? हमें जीना सिखाती है। जीना कैसे चाहिए? कुछ लोग तो जीवन जीते हैं और कुछ लोग जीवन को ढो रहे होते हैं, जी नहीं पाते। वो जीवन को लाद करके किसी प्रकार समय काट रहे हैं इसी संसार में। इतना परिवार से उबे हुए हैं, इतना समाज से उबे हैं कि किसी प्रकार जीवन ये किसी तरीके से समाप्त हो जाए बस। तो ये राम कथा जीना सिखाती है। जीने के लिए तो क्या हमें जीना नहीं आता? क्या हमें जीना नहीं आता? सत्यता यदि देखी जाए तो हमें जीना नहीं आ रहा है। हम कैसे जिए? पिता और पुत्र के बीच में संबंध कैसे होता है, शायद हम भूल गए। सास बहू के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, शायद आज के संबंध से भूल गए। भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का प्यार क्या होता है, हम भूल गए। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे शरीर मनुष्य का मिला, क्यों मिला है, हमको यही नहीं पता है। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। हमें क्या खाना चाहिए, हम क्या खा रहे हैं। हमें क्या पीना चाहिए, हम क्या पीने लगे। हमें क्या देखना चाहिए, हम क्या देखने लगे। हमें क्या सुनना चाहिए, हम क्या सुनने लगे। हम सब भूल गए, रास्ते से अलग हट गए। क्यों? हम सत्संग से जो विहीन हो गए। सत्संग जीवन में नहीं रहा तो हम मार्ग भ्रमित हो गए। राम कथा हमें यही सिखाती है। आज इस कलयुग में देखने को मिलता है तो बड़ा कष्ट होता है। क्या? पिता की सुरक्षित में बेटी सुरक्षित नहीं है। पिता की सुरक्षा में बेटी सुरक्षित नहीं है इस कलयुग में। भाई की सुरक्षा में बहन सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा कौन देगा? जो ही रक्षक है वही बच्चे बन जाते हैं। आखिर क्यों हो रहा है? मेन कारण हम सत्संग से दूर हट गए, सत्संग से जीवन से चला गया है। हमें रामायण सिखाती है, हमें राम कथा सिखाती है। क्या? रावण जैसा राक्षस जब माता सीता का हरण करता है तो एक जो पक्षी है, जो मांस भोजी है, शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है और शुद्ध मांसाहारी है, अपने जीवन को बलिदान कर दिया। मौत के घाट अपने को उतार दिया। किस लिए? ये मेरे देश की, मेरे भारत की बहू है। अपने पर कटवा लिया। तो ये मेरी भारत की आबरू है। रामायण हमें यही सिखाती है, लेकिन सिखाएगी कब? जब तुम कथा में बैठोगे तब। ये पंडाल क्यों सुना सा है? इन्हीं कारणों से सुना है, क्योंकि हम यहाँ आएंगे तो हमें अच्छी बात सीखने को मिलेगी। और अच्छा बात, अच्छी बातें, अच्छी ज्ञान की बातें मेरे कानों को पसंद नहीं है। भगवान का दर्शन मेरी आंखों को पसंद नहीं है। अमृत पीना मेरी जिह्वा को पसंद नहीं है। मेरी जिह्वा को तो शराब का चस्का लग चुका है। मेरे कानों को तो फिल्म के गाने अच्छे लग रहे हैं, तो भजन कहां से अच्छे लगेंगे। हम तो वेश्याओं के नृत्य देखने में मस्त हो गए।
भगवान की कथा कानों में कैसे पहुंचेगी? भाई किसी पात्र में यदि जहर भरा हुआ है और उसी पात्र में तुमको अमृत भरना है तो पहले तुमको जहर नीचे गिराना पड़ेगा। जहर जब गिराओगे पात्र खाली होगा तभी तुम अमृत भर पाओगे। लेकिन पहले से खारा पानी भरा पड़ा शरीर में, पहले से दिमाग में गोबर भरा पड़ा है तो कथा कहां से आ जाए? कथा तुम चाहो कि हम अपने दिमाग में बैठाएं तो कथा को बिठाने के लिए जो गोबर भरा उसको निकालना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी, तब कथा में तुम आ पाओगे। लेकिन हाँ, ये तुम नहीं आ पाए हो तो भगवान से तुम वही प्रार्थना करो कि जो भी अपराध जीवन में हुए हो माफ कर दो ठाकुर जी, और कृपा करके एक बार अपनी कथा में बुला लो और अपनी कथा में बिठा करके हमें भी अपनी कथा का रसास्वादन करा दो। मेरे ठाकुर जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, कितने बड़े कृपालु हैं। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मेरे भगवान के पास उतनी करुणा है कि पूरा समुद्र का समुद्र भरा पड़ा है, और तुम करुणा के साथ भगवान से कह दोगे तो जरूर तुम्हारे पर मेरे ठाकुर जी की कृपा होगी और तुम आकर के यहाँ बैठ करके और भगवान की कथा सुनने के पात्र बन सकोगे। कहो तो एक बार मन तो बनाओ आने का। इस राम कथा में कितना भी मूर्ख व्यक्ति हो, कितना सठ व्यक्ति हो, जो समाज की छोड़ दो अपने माता पिता की भी ना मानता हो, वो व्यक्ति यदि राम कथा में आकर के बैठ जाए तो वह भी व्यक्ति सुधर जाता है। ये राम कथा की देन है, क्योंकि मानस में लिखा हुआ है सठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत सुधरही सत संगति पाई। सत व्यक्ति भी सुधर जाता है कब? जब सत्संगति में बैठता है। कैसे? जैसे पारसमणि का काम है कि लोहे को स्पर्श करा दो तो पारसमणि लोहे को भी सोना बना देती है, पारसमणि का स्वभाव है। तो जैसे पारसमणि कुधा तो लोहे को स्वर्ण बना देती है, उसी प्रकार सठ व्यक्ति यहाँ आकर के बैठ जाए और भी सज्जन हो जाता है, साधु हो जाता है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ कर्म भी करना सिखाती रोज रामायण। हमें भी हमें शुभ कर्म भी करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज
से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं छवि विष्णु की झांकी, कहीं शंकर की झांकी है। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है, लेकिन यहां जब आकर के बैठोगे और भगवान देखो कहते भी हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। यदि निर्मल मन तुम्हारा है और निर्मल मन लेकर के तुम यहाँ आ जाओ, तो भगवान कहते हैं कि तुमको हम अपने सर पर बिठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन मोही कपट छल चित्र न भावा, जो छली व्यक्ति है, जो कपटी व्यक्ति है, भगवान कहते हैं कि छली और कपटी व्यक्ति जब मेरे मंदिर को आता है और दरवाजे पर मेरे पहुंचता है तो मैं अपने नेत्र बंद कर लेता हूं, क्योंकि छली और कपटी व्यक्ति को मैं देखना नहीं पसंद करता। सरल मन लेकर के आ जाओ। लेकिन आओगे कैसे? जब तक मेरे राम जी की, जब तक मेरी किशोरी जी की कृपा नहीं होगी तब तक तुम नहीं आ सकते हो। क्यों? ये तो संसार जो समाज है बहुत बड़ा जंगल है।
जंगल के बीच में सरोवर है, व्यक्ति बहुत प्यासा है, सरोवर के पास जाना है तो जंगल को क्रॉस करना पड़ेगा। उसमें पेड़ भी हैं, झाड़ियां भी हैं, कांटे भी हैं, लेकिन सबको जब फाड़ करके हम पार करेंगे तब सरोवर के पास पहुंचकर और फिर पानी को पी करके अपनी हम तृषा को मिटाएंगे। तो गोस्वामी जी तुलना भी देते हैं, यही शर आवत अति कठिनाई। ये जो सरोवर है राम कथा सरोवर, यहाँ आने के लिए बहुत कठिनाइयां भी हैं।